हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बम्पर डिमांड वाले अपकमिंग एसएमई आईपीओ की, जिसका नाम है इंडियन एमल्सीफायर आईपीओ। तो ये आईपीओ 13 मई को ओपन हो रहा है और 16 मई को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी की इतनी जबरदस्त डिमांड क्यों चल रही है और ये किस सेक्टर की है और इसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 125 रुपए से 132 रुपए। और इस आईपीओ की लॉट साइज रखी गई है 1000 शेयर की, यानी कि एक लॉट में 1000 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 42.39 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। बात करें आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 200 रुपीज पर शेयर चल रहा है, यानी कि 1000 शेयर की लॉट है तो एक लॉट पे फायदा बता रहा है 2 लाख रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 150% का रिटर्न मिलने वाला है इस आईपीओ में, यानी कि एक जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद है इस आईपीओ में। लेकिन मिलने के चांसेस वैसे ही एसएमई आईपीओ के कम होते हैं, तो ऐसे आईपीओ के चांसेस और कम हो जाते हैं क्योंकि और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है इनका। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2020 में स्थापित हुई, यानी कि अपने सेक्टर में 5 साल हो गए, तो काफी ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है इसको। और ये स्पेशलिटी केमिकल्स यानी एस्टर, जो कि मतलब बहुत जगह काम आता है, और एम्पोटेरिक्स, फास्फेट एस्टर, एमिडाजोलिन्स और वैक्स इमल्सन, जो मतलब कई जगह पे काम आता है, कपड़ों में भी आता है। और मतलब ये सॉल्यूशन काफी जगह काम होता है। और एसएमए और पीआईबीएस है इमल्सीफायर्स का निर्माण और इनकी सप्लाई करती है, यानी कि इमल्सीफायर्स ये सॉल्यूशन वगैरह बनाती है और इनको सप्लाई भी करती है। और कंपनी खनन, कपड़ा, सफाई, पीवीसी, रबड़, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन और अन्य सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष रसायनों की आपूर्ति करती है। एक प्रकार के रसायनों का निर्माण करती है और इनकी आपूर्ति करती है। और कंपनी की विनिर्माण यूनिट रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और इसके 2 गोदाम भी है वहीं पे, एक रत्नागिरी में और एक महाराष्ट्र में ही है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। तो डिमांडिंग सेक्टर है, काफी बढ़िया सेक्टर है, उस वजह से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी जबरदस्त है। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 1910 लाख का, जो 2023 में बढ़कर 3432 लाख का, और 31 दिसंबर तक ये हो गया 6176 लाख का। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 1768 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 2023 में इसने 4118 लाख का, और 31 दिसंबर तक इसने 4870 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2021 में ये लॉस में थी, क्योंकि उस टाइम बनी ही थी कंपनी। 2022 में इसने 4 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में इसने 389 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, और 31 दिसंबर तक 675 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 814 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 1204 लाख हुई। रिजर्व की बात करें तो 2022 में 3 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 393 लाख हुए, और 31 दिसंबर तक ये 1735 लाख हुए। बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 1068 लाख की थी, जो 2023 में बढ़कर 2030 लाख की हुई, और 31 दिसंबर तक ये और बढ़कर 2244 लाख की हुई। ओवरऑल देखे तो इनके पास बोरोइंग उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिजर्व में भी काफी अच्छा पैसा है, प्रॉफिट भी काफी अच्छा जनरेट कर रही है, तो ये कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है इस लोन को। तो उतनी ज्यादा कोई खास बोरोइंग है नहीं। तो ओवरऑल देखे तो काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है ये। बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रही है 7.3 की, जो कि ठीक ठाक है, और पी रेशियो आ रहा है 17 का, जो कि काफी बढ़िया है। और इसकी आरओई 25% और आरओसी है 38%, यानी कि इसकी आरओई और आरओसी दोनों ही जबरदस्त है। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 0.5 की, यानी कि ज्यादा नहीं है, ये कभी भी चुका सकती है इस लोन को, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा बचा हुआ है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 25% की, ये भी काफी जबरदस्त है। ओवरऑल देखे तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही नजर से काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो एंकर पोर्शन रखा गया 12 करोड़ का, और इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है परसिस्टेंट ग्रोथ फंड की, जिसकी 41% है, बाकी की 16% के करीबन है। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है, उनका यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, यानी कि प्लांट और मशीनरी नए इंस्टॉल करेगी, तो उसमें यूटिलाइज करेगी, यानी कि कंपनी की ग्रोथ के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर ये इन्वेस्ट करती है कि उसको ग्रोथ करने में।
बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले 65% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद में 48% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। बात करें इसकी रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% है, और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लोड साइज की, तो इसकी मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 1,32,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 17 मई को, रिफंड होगा 21 मई को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 22 मई को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अभी तक के हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में काफी जबरदस्त डिमांड चल रही है, तो इसमें लिस्टिंग एंड के काफी अच्छे चांसेस है, तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही अपना ऑन डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है। जितना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है उतनी ज्यादा रिस्क भी है, तो अपना डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट से, यानी कि डिफरेंट पेन से अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।